Catch 'em all. आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी मोस्ट डेंजरस गेम, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10, जो कि अच्छी रेटिंग है। इस मूवी में हमें एक ऐसे गेम को दिखाया गया है जिसे जीतने वाले की तो लाइफ सेट हो जाती है, पर सिर्फ जीतने पर, क्योंकि इस गेम में आप हार नहीं सकते, क्योंकि आप हारने के लिए बचेंगे ही नहीं। यही तो गेम का ट्विस्ट है। पूरी कहानी जानने के लिए मूवी की समरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम डॉच टाइम्स होता है। डॉच एक आदमी से मिलने जा रहा होता है जिसका नाम माइल्स होता है। डॉच यहाँ पर माइल्स से लोन लेने के लिए आया था, क्योंकि डॉच को ये बताया गया था कि माइल्स उन लोगों को भी लोन देते हैं जिन्होंने पहले से लोन ले रखा हो। माइल्स से बात करते समय उसके सर में दर्द होने लगता है, जिसके लिए वो मेडिसिन लेता है। दरअसल डॉच के सर में एक ट्यूमर होता है, जिसके कारण वो 1 महीने के अंदर मरने वाला था। उसके पास बहुत कम समय बचा था और डॉच अपनी बीमारी का इलाज भी नहीं करवा सकता था, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं बचे थे, क्योंकि उसने बहुत बड़ा लोन लिया था एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, पर वो बिल्डिंग बिक नहीं पा रही थी। पर माइल्स डॉच को बोलता है कि मैं अपने पैसे किसी ऐसे आदमी को नहीं दे सकता जो उसे चुकाने से पहले ही मर जाए, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत से अमीर क्लाइंट्स हैं जो तुम्हें मुंह मांगी रकम दे सकते हैं एक खास गेम खेलने के लिए। उस गेम का नाम है शिकार। डॉच समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये गेम है क्या, और माइल्स उसे बताता है कि शिकार, वो भी आखिरी सांस तक। अब डॉच समझ चुका था कि वो सीरियस है, पर डॉच डर भी रहा था, क्योंकि ये गेम कोई आम गेम नहीं थी, क्योंकि अगर वो गेम सही से नहीं खेल पाता तो वो मारा जाएगा। इसलिए डॉच वहां से जाने लगता है। तभी माइल्स उसे बोलता है कि वैसे भी मरने वाले तो तुम हो ही, भले ही वो गेम के अंदर हो या बीमारी से, पर तुमने ये कभी सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी और आने वाले बच्चे की जिंदगी कैसी गुजरेगी? तुम ये गेम खेलकर उनकी लाइफ सिक्योर कर सकते हो। तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो, और अगर तुम्हारा इरादा बदले तो मैं बालकनी में हूँ। अब हमें इस सबसे पहले की कहानी दिखाई जाती है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। एक दिन डॉच अपनी बिल्डिंग की प्रेजेंटेशन दे रहा होता है ताकि वो उसे बेच सके, पर वहाँ के लोगों को वो पसंद नहीं आती और डॉच निराश होकर अपने घर जा रहा होता है। तभी अचानक उसके सर में दर्द होने लगता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। और जब ये बात उसकी पत्नी वेल को पता चलती है तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है, और डॉच को बताया जाता है कि उसके सर में एक ट्यूमर है जो कि तेजी से बड़ा हो रहा है, जिसकी जल्दी सर्जरी करनी होगी। पर वो उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके सर पर पहले से बहुत बड़ा लोन था। हॉस्पिटल के बाहर आते समय वहाँ का कंपाउंडर डॉच को एक कार्ड देता है और बोलता है कि ये आपकी मदद कर सकते हैं। और डॉच अपने घर आता है और बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं था और वो अपने आने वाले बच्चे को भी नहीं देख पाएगा। डॉच का दोस्त लुगर उसे हौसला देता है कि हम कहीं न कहीं से पैसा इकट्ठा कर ही लेंगे। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। डॉच ने इस बिल्डिंग को बनाने में लुगर के पैसे भी लगाए हुए होते हैं, जो कि उसे वापिस करने थे। और डॉच रियलाइज करता है कि उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। तभी उसे उस आदमी का दिया हुआ कार्ड नजर आता है और डॉच वहां जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और डॉच माइल्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए बालकनी में जाता है, और माइल्स उसे गेम के रूल्स बताता है कि ये गेम 24 घंटे की है, तब तक तुम्हें जिंदा रहना है, और पहले घंटे में तुम्हारे अकाउंट में $50,000 आ जाएंगे, और उसके बाद हर घंटे ये रकम दुगनी होती जाएगी जब तक तुम जिंदा बचे रहते हो। तुम्हारे पीछे 5 शिकारी होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना, और तुम इस 24 घंटे के दौरान किसी की भी मदद नहीं मांग सकते, और इस गेम के बारे में किसी को भी बता नहीं सकते। ये गेम इसी डेट्रॉइट सिटी के अंदर खेला जाएगा, और अगर तुम सिटी से बाहर चले जाते हो तो ये गेम तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो तुम्हारा शिकार नहीं कर लेते। और माइल्स डॉच को एक फोन देता है और बोलता है कि तुम्हें इसे हमेशा अपने पास रखना है, और तुम इसे सिर्फ मुझे कॉल कर सकते हो। जब भी तुम अपने घंटे पूरी करोगे तो तुम्हें इस पर नोटिफिकेशन मिलेगा कि पैसे जमा हो चुके हैं, और उसके साथ ही 15 सेकंड के लिए तुम्हारा एग्जैक्ट लोकेशन उन 5 शिकारियों तक पहुंच जाएगा। उन 15 सेकंड के बाद तुम कहीं भी छुप सकते हो, और तुम ऐसा मत सोचना कि तुम इस फोन को कहीं छोड़ दोगे या गिरा सकते हो, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है, और अगर तुमने रूल्स तोड़े तो तुम्हें जिंदगी भर भागना पड़ सकता है। और अगले दिन गेम शुरू होने से पहले डॉच माइल्स के पास आता है, और माइल्स उसे बताता है कि गेम सनराइज से सनराइज तक चलेगा। सनराइज 6:46 पर होगा, और माइल्स डॉच का फोन और उसका वॉलेट अपने पास रख लेता है और उसे सलाह देता है
कि रुकना नहीं, भागते रहना, छुपते रहना और भीड़ में रहने की कोशिश करना, क्योंकि वो तुमको पब्लिक में नहीं मार सकते, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें जेल हो सकता है। अब गेम स्टार्ट होती है 646 पे। डॉज को यहाँ से थोड़ी दूर जाने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है और डॉज बाहर जाता है और एक बस में सवार हो जाता है। पर डॉज के पास पैसे नहीं थे, पर वो ड्राइवर को किसी तरह से कन्विंस कर लेता है और बस चलना शुरू होती है। और डॉज पूरी तरह से चौकन्ना था, क्योंकि उन 5 शिकारियों में से कोई भी यहाँ भी हो सकता है। तभी एक आदमी बस को रुकवाता है और बस के अंदर आता है। डॉज की बाजू की सीट खाली होती है, इसलिए वो आदमी डॉज के बाजू में बैठ जाता है। डॉज पूरी तरह से घबराया हुआ था, क्योंकि कोई भी शिकारी हो सकता है। तभी उसके पास वाला आदमी अपने बैग को खोलने लगता है, जिसे देखकर डॉज तुरंत वहां से उठता है और बस के नीचे चला जाता है और फिर से भागने लगता है। दूसरी ओर माइल्स उन सभी के लोकेशन को अपने मॉनिटर पर देख पा रहा होता है। तभी एक कार लगातार डॉज का पीछा करने लगती है और डॉज उस कार को नोटिस करता है। तभी कहीं से गन चलने की आवाज आती है, पर वो गन नहीं होती। डॉज उसे गन समझकर भागने लगता है। भागते समय एक आदमी लगातार डॉज पर नजर रखे हुए था, जिसका नाम कोनेल होता है, जो कि माइल्स के लिए काम करता था। उसका काम था कि अगर वो लोग डॉज को मार दे या डॉज उन लोगों को मार दे तो उनकी बॉडीज को ठिकाने लगाना और वहां से सारे सबूतों को मिटाना। और डॉज भागते हुए मॉल में आ जाता है, क्योंकि उसे माइल्स की बात याद थी कि वो लोग तुम्हें भीड़ में सबके सामने नहीं मारेंगे। और इसी का फायदा उठाने के लिए माइल्स यहाँ पर आया था। वो थोड़ा थक चुका था, इसलिए वो एक मसाज चेयर पर बैठता है, पर वो ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं रुक सकता था। उसे लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना था, क्योंकि यही गेम का रूल था। तभी डॉज की नजर एक लिफ्ट पे पड़ती है, जिसमें कि एक लेडी होती है जिसके पास उसका एक बच्चा होता है। इसलिए डॉज लिफ्ट में चला जाता है और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला होता है कि लिफ्ट में एक और आदमी आ जाता है। और डॉज उसे गौर से देख रहा था, क्योंकि ये भी कातिल हो सकता है। और वो लिफ्ट ऊपर जाती है और वो लेडी और उसके साथ वो आदमी भी बाहर चला जाता है और डॉज ऊपर के फ्लोर में आ जाता है, जो कि पूरी तरह से सुनसान था, जो कि डॉज के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। तभी डॉज को लगता है कि उसके पीछे कोई है और जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर वही लिफ्ट वाला आदमी होता है, जिसका नाम निक्सन होता है। और वो अपना वेपन निकालता है और डॉज के पीछे भागने लगता है। इसलिए डॉज भी अपनी जान बचाने के लिए भागता है और भागकर एक वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। तभी वो आदमी भी वहां आ जाता है और बारी बारी सभी टॉयलेट के डोर्स को ओपन करने लगता है। डॉज उन्हीं टॉयलेट में से आखिरी टॉयलेट में छुपा हुआ था। वो वहां से भाग नहीं सकता था, क्योंकि बाहर वो आदमी था। और निक्सन आखिरी दरवाजा खोलता है, जिसके अंदर डॉज बेसहारा छुपा हुआ था। निक्सन उसे देखकर बहुत निराश होता है, क्योंकि अभी गेम को शुरू हुए 1 घंटे भी नहीं हुए थे और डॉज पकड़ा गया। इसकी शिकायत करने के लिए निक्सन माइल्स को कॉल करता है और उसे पैसे रिफंड करने को बोलता है, क्योंकि उसका प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा और पहले ही घंटे में पकड़ा गया। निक्सन उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी डॉज उसे धक्का देकर भाग जाता है और निक्सन भी एक्साइटेड होकर डॉज के पीछे भागने लगता है। अब दूसरा घंटा शुरू होता है और फिर से डॉज के अकाउंट में $1,00,000 डिपॉजिट होते हैं, जिसका नोटिफिकेशन डॉज की वाइफ वेल को भी मिलता है, जिसे देखकर वो थोड़ा परेशान होने लगती है, क्योंकि वो डॉज से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि डॉज का फोन माइल्स के पास था। और दूसरा घंटा शुरू होने के कारण डॉज का लोकेशन 15 सेकंड के लिए सभी कातिलों तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी शिकारी डॉज तक पहुंचने के लिए निकल जाते हैं और डॉज अपने आप को बचाने के लिए भीड़ की ओर जा रहा होता है। तभी एक आदमी डॉज के पीछे चाकू टिका देता है, जो कि दूसरा कातिल होता है, जिसका नाम रेगन होता है। वो उसे पब्लिक प्लेस में नहीं मार सकता था, इसलिए वो उसे सुनसान इलाके की ओर ले जाने के लिए एलिवेटर पे चढ़ता है। तभी निक्सन उन्हें ऊपर जाते हुए देख लेता है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए एलिवेटर को खराब कर देता है, जिसके कारण एलिवेटर रुक जाता है और डॉज रेगन को धक्का देकर गिरा देता है और वहां से भागने लगता है और निक्सन भी उसके पीछे भागने लगता है। डॉज को भागते समय कोनेल दिखता है और उसे लगता है कि ये भी कातिल है, इसलिए डॉज अपना रास्ता बदल देता है और उसके पीछे पीछे निक्सन भी उसकी ओर जाने लगता है। और डॉज भागते भागते अचानक से एक टनल जैसी जगह में गिर जाता है और निक्सन भी वहां आ जाता है। डॉज का यहाँ से भाग पाना नामुमकिन था, क्योंकि इस जगह से निकलने के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। और निक्सन अपना वेपन निकालता है और डॉज को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब डॉज को लग रहा होता है कि वो नहीं बचने वाला। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है, क्योंकि उसने डॉज को गिरते हुए देखा था। वो पुलिस वाला डॉज से पूछता है कि सब ठीक तो है ना, और डॉज हाँ बोलता है, क्योंकि वो इस गेम के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। पर डॉज उस पुलिस वाले की बदौलत वहां से निकल जाता है और रास्ते से किसी की बाइसिकल लेकर वहां से दूर जा रहा होता है। पर तभी अचानक रेगन उस पर हमला कर देता है और डॉज को मारने के लिए चाकू निकाल लेता है।
है और उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। पर डॉज जैसे तैसे वहां से निकल जाता है और भागकर मेट्रो की ओर जाने लगता है। निक्सन उसके पीछे था और डॉज बचने के लिए मेट्रो में सवार हो जाता है। पर निक्सन डॉज को मारने के लिए अपना वेपन उस पर थ्रो करता है, पर मेट्रो की डोर बंद हो गई थी जिसकी वजह से डॉज बच जाता है। वहीं दूसरी ओर हम रेगन को निक्सन से बहस करते हुए देखते हैं। रेगन का कहना था कि तुम मेरे शिकार के रास्ते में क्यों आए। ये मॉल के एलिवेटर की बात कर रहा था, पर निक्सन उसे समझाता है कि तुम उसका शिकार नहीं कर सकते थे, वो पब्लिक प्लेस थी, इससे हमारा समय बर्बाद हो रहा था। वहीं दूसरी ओर डॉज एक चर्च में आ जाता है छुपने के लिए और कन्फेशन केबिन में बैठ जाता है, जहां दूसरी ओर अचानक से फादर आ जाते हैं और डॉज से कन्फेशन करने को बोलते हैं। और डॉज बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी एक गलत डिसीजन की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद होने वाली है। फादर उसे पूरी बात बताने को बोलते हैं, पर डॉज इस गेम के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता सकता था, इसलिए डॉज फादर को कुछ नहीं बताता। तभी केबिन के बाहर किसी की परछाई नजर आती है और डॉज को लगता है कि वो शिकारी फिर से वहां आ गया, इसलिए डॉज उसके सर पर पर्दा डालकर उसे मारने लगता है। पर पर्दा हटाने पे पता चलता है कि वो कोई और ही आदमी है जो कि सिर्फ अपने कन्फेशन के लिए वेट कर रहा था। वहीं दूसरी ओर डॉज की वाइफ और उसका दोस्त लुगर उस बैंक अकाउंट का एड्रेस पता लगाने के लिए एक बैंक में आए हुए थे, क्योंकि लगातार डॉज के अकाउंट में और डॉज से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे शक हो रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। और उस बैंक की मैनेजर उन्हें बताती है कि ये अकाउंट बाहर की कंट्री का है। अब सीन फिर से डॉज पे शिफ्ट होता है, जहाँ वो फादर डॉज को कन्फेस करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं ताकि वो उसके पापों की माफी ईश्वर से मांग सके। पर डॉज के पास टाइम नहीं होता क्योंकि उसका घंटा खत्म होने वाला था। मतलब फिर से उसका लोकेशन सभी शिकारियों को 15 सेकंड के लिए मिल जाता और वो सभी यहाँ उसे मारने के लिए आ जाते, इसलिए डॉज वहाँ से जाने लगता है। पर फादर उसे बोलते हैं कि तुम्हें फिर से भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारा लोकेशन पहले से पता है। इसका मतलब ये था कि वो फादर नहीं बल्कि उन्हीं शिकारियों में से एक है जिसका नाम कार्टर है। और डॉज उससे पूछता है कि तुमने मुझे तब क्यों नहीं मारा जब मैं कन्फेशन कर रहा था। और कार्टर बोलता है कि मैं चेक कर रहा था कि तुम गेम्स के रूल तोड़ते हो या नहीं, और तुमने गेम्स के रूल्स नहीं तोड़े। और डॉज वहां से निकलने के लिए बाहर के दरवाजे की ओर जाता है, पर दोनों दरवाजों में ताले लगे हुए थे। और कार्टर अपना हैमर निकालता है और डॉज पे हमला करने लगता है और डॉज अपनी जान बचाने के लिए लड़ने लगता है और उसे धोखे से एक लोहे के दरवाजे के अंदर बंद कर देता है और डॉज वहां से जाने लगता है। पर कार्टर उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे मार देना चाहिए, अगर मैं बाहर आ गया तो मैं तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे सामने मारूंगा। और डॉज उसे जवाब देने के लिए उसके पास आता है और कार्टर यही तो चाहता था और वो हथौड़े से डॉज के पैर पर हमला कर देता है, जिसके कारण डॉज का पैर काफी जख्मी हो जाता है और वो चर्च से निकल जाता है। निकलते समय वो चर्च के डोनेशन बॉक्स से कुछ पैसे रख लेता है, पर उसके पैर में गहरी चोट लगी थी, इसलिए अब वो दौड़ने के काबिल नहीं बचा था। इसलिए वो अपने पैर के जख्मों को ठीक करने के लिए उस पर दवाई और पट्टियां लगाता है। अब डॉज भाग नहीं सकता था, इसलिए अब उसे भीड़ का सहारा लेना था। इसलिए डॉज एक स्टेडियम के बाहर आता है जिसके अंदर मैच चल रहा होता है और डॉज पास में लगे एक जर्सी के शॉप में जाता है ताकि वो वहां से एक जर्सी ले सके, पर उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। इसलिए डॉज उस शॉपकीपर का ध्यान बटाता है और जर्सी और कैप लेकर वहां से निकल जाता है। तभी वहां पर निक्सन भी आ जाता है। उसकी नजर डॉज पे पड़ने ही वाली होती है कि तभी मैच खत्म हो जाता है और मैच को देखने आए सभी लोग बाहर आने लगते हैं और बाहर आ रहे सभी लोगों ने भी वही जर्सी पहनी होती है जैसा डॉज ने पहनी है, इसलिए निक्सन उसे नहीं पहचान पाता। पर तभी वो शॉप का ओनर डॉज को पकड़ लेता है और उससे उसकी जर्सी ले लेता है, जिसके कारण निक्सन उसे देख लेता है। इसलिए डॉज जैसे तैसे उससे थोड़ी दूर आता है। तभी उसे एक फैमिली नजर आती है जो कि अपने कार की डिक्की में कुछ सामान रख रही होती है और उनकी कार में बैठने के बाद डॉज भी उनके डिक्की में घुस जाता है और कार चलने लगती है। वही दूसरी ओर हम वेल को देखते हैं जो कि कुछ खोज रही होती है ताकि उसे आइडिया हो सके कि वो पैसे कौन भिजवा रहा है। तभी उसे माइल्स की कंपनी का कार्ड नजर आता है। अब हम फिर से डॉज को देखते हैं जो कि चुपचाप डिक्की में छुपा हुआ था, पर तभी उसे सुनाई देता है कि वो फैमिली डेट्रॉइट सिटी से बाहर जा रही है। ये सुनकर डॉज घबरा जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये गेम सिर्फ डेट्रॉइट सिटी के अंदर खेलना था और अगर वो रूल्स तोड़ता है तो ये गेम कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए डॉज डिक्की के अंदर आवाज करने लगता है, जिसे सुनकर वो फैमिली कार रोकती है और कार की डिक्की चेक करने के लिए उसे खोलती है, जिसमें से डॉज बाहर आता है। ये लोग अभी डेट्रॉइट सिटी के बाहर नहीं पहुंचे थे, इसलिए डॉज फिर से सिटी के अंदर की ओर जाने लगता है क्योंकि सिटी का सेंटर एरिया ही पब्लिक एरिया था जहाँ ज्यादा भीड़ और ज्यादा लोग हुआ करते थे। और डॉज एक टैक्सी वाले से उसकी टैक्सी चुरा लेता है। तब तक रात हो चुकी थी और डॉज अपने घर
की ओर जाने लगता है क्योंकि डॉज को कार्टर की दी हुई धमकी से डर लग रहा होता है। और डॉज अपने घर के पास पहुंचता है और अंदर जा ही रहा होता है, तभी उसे एक बाइक वाला नजर आता है जो कि कार्टर ही होता है। और डॉज फिर से टैक्सी में बैठकर वहां से भागने लगता है और कार्टर भी उसका पीछा करने लगता है। तभी पीछे कार्टर की बाइक अचानक से क्रैश हो जाती है और डॉज की सांस में सांस आती है। तभी कार्टर टैक्सी के अंदर से डॉज का गला दबाने लगता है, जिसके कारण डॉज कार से अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी कार ठुक जाती है, जिसमें कार्टर को काफी चोट आती है। पर डॉज ठीक होता है क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगाए हुए थे। और डॉज कार्टर के पास जाता है और इस बार वो गलती नहीं करता और कार्टर के सर पे एक बड़ा सा पत्थर मारकर उसे मार देता है, क्योंकि अगर वो जिंदा बचता तो वो फिर से उसकी वाइफ के पीछे पड़ सकता था। वहीं दूसरी ओर डॉज की वाइफ उस कार्ड के एड्रेस को देखकर माइल्स की कंपनी में जाती है, पर ये जगह पूरी तरह से खाली नजर आ रही थी। वहीं दूसरी ओर डॉज एक पोर्ट के पास होता है और एक कोल्ड ड्रिंक शॉप के ओनर से पानी पीने के लिए मांगता है, पर उसके पास पानी नहीं होता और वो डॉज को कोल्ड ड्रिंक लेने को बोलता है, पर डॉज के पास पैसे नहीं थे। तभी डॉज की नजर रेगन पर पड़ती है और डॉज उस शॉप के काउंटर में रखे एक टूर वाले बोट की टिकट चुरा लेता है और बोट में सवार हो जाता है और बोट के एक स्टाफ से पूछता है कि ये बोट कहाँ जा रही है। और वो लड़की डॉज को बताती है कि ये बोट सिटी की टूर के लिए निकल रही है। और वो लड़की डॉज की हालत देखकर उसे बोलती है कि फ्री बुफे जल्दी चालू होने वाला है, क्योंकि डॉज की हालत काफी खराब लग रही थी। और डॉज उस बुफे वाले कमरे के पास पहुंचता है जहाँ उसे पानी नजर आता है और डॉज पानी पीने के लिए अंदर चला जाता है और पानी पीने लगता है। तभी वहाँ वो लड़की आती है और डॉज उसे सॉरी बोलता है क्योंकि बुफे अभी शुरू नहीं हुआ था। पर वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं डॉज, आखिर शिकारी कब काम आएंगे। और डॉज समझ जाता है कि ये भी शिकारी है और वो लड़की डॉज पर हमला कर देती है। इस लड़की का नाम कैनेडी था, जिसे कि मार्शल आर्ट आता था, इसलिए वो डॉज को बुरी तरह से पीट रही थी। डॉज उससे नहीं जीत सकता था, इसलिए डॉज वहां से भागकर बोट के ऊपरी हिस्से में पहुंच जाता है, जहां पर कैनेडी भी आ जाती है और डॉज से बोलती है कि सामने वो ब्रिज नजर आ रहा है, उसके पार जाते ही हम सिटी से बाहर चले जाएंगे और ये गेम कभी खत्म नहीं होगी। और ये बोट ब्रिज के उस पार जाने ही वाली होती है कि डॉज उस ब्रिज पर लटक जाता है और उसे मारने के लिए कैनेडी भी ब्रिज में लटक जाती है और लटकते हुए डॉज के पास आने लगती है। और डॉज मौके का फायदा उठाते हुए उसे लात मारकर पानी में गिरा देता है और फिर से सिटी की ओर चला जाता है। अब डॉज के अंदर और ताकत और हिम्मत नहीं बची थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी मौत पक्की है, पर उसका ध्यान इस बात पर नहीं था कि अब सवेरे होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। तभी डॉज को सामने से एक कार आते हुए नजर आती है, पर डॉज इस बार नहीं भागता क्योंकि वो अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार था। पर उस कार में शिकारी नहीं बल्कि डॉज का दोस्त लुगर होता है और वो उस कार में बैठ जाता है। और डॉज पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा, और लुगर बताता है कि मुझे पता है तुम परेशान होने पर यहीं आया करते थे। और लुगर उसे पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है, पर डॉज उसे कुछ नहीं बताता, सिर्फ उसे कार चलाते रहने को बोलता है। तभी उसके पीछे निक्सन लग जाता है और डॉज चलती गाड़ी से नीचे कूद जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से लुगर को कुछ हो। और निक्सन उसके पीछे जाने लगता है, पर ये इलाका ड्रग्स डीलर का होता है और वो डॉज को खबरी समझकर अपने साथ ले आते हैं और डॉज से पैसे मांगने लगते हैं क्योंकि उन्होंने डॉज के फोन पर आए बैंक मैसेजेस को देख लिया था और उन्हें पता था कि डॉज के पास बहुत सारा पैसा है। और वो उसे बताते हैं कि ये दवाइयाँ नकली है, पर डॉज उन्हें बोलता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरे ट्यूमर की दवाई है। और डॉज उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो वरना तुम सभी मारे जाओगे। मुझे खोजते हुए यहाँ 5 लोग आएंगे जो कि बहुत खतरनाक हैं। पर वो सभी लोग डॉज की बात पर ध्यान नहीं देते। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और अचानक से गोलियां चलना शुरू हो जाती है। और वो वही आदमी होता है जो डॉज को बस में मिला था, जिसका नाम LPJ होता है। और वो डॉज पर गन तान देता है और डॉज उसे बोलता है कि गेम में गन यूज करना अलाउ नहीं है। और LPJ और डॉज को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी उसे पीछे से उस गैंग का एक आदमी गोली चला देता है, जिससे वो मारा जाता है। और वो गैंग का आदमी भी गोली चलाकर मर जाता है और डॉज उसकी गन लेकर वहां से निकल जाता है और उसी हॉस्पिटल में जाता है जहां उसका चेकअप हुआ था। और उसे पता चलता है कि जिस डॉक्टर ने उसका चेकअप किया था उस नाम का कोई डॉक्टर इस हॉस्पिटल में काम ही नहीं करता। अब डॉज को सब समझ आ चुका था कि उससे झूठ बोला गया है कि उसे ट्यूमर है
और वो माइल्स को कॉल करता है और उससे बोलता है कि तुमने मुझे इसमें फंसाया है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तुमने मुझे ये गेम खेलने के लिए मजबूर किया है, अब मैं ये गेम नहीं खेल रहा और सीधे पुलिस के पास जा रहा हूँ। और माइल्स डॉज को धमकी देने लगता है कि तुम ये गेम ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुम्हें वो पूरा करना होगा वरना हम तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और माइल्स डॉज को बताता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें वो सिर दर्द की गोली किसने दी, वो तुम्हारा ही दोस्त लूगर था, वो तुमसे नाराज है क्योंकि तुमने उसके पैसे वापस नहीं किए हैं। वहीं दूसरी ओर वेल को माइल्स के आदमी पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले आते हैं। अब डॉज के पास इस गेम को खत्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए डॉज एक गोदाम में जाता है जहाँ वो कई जाल बिछाता है ताकि वो उन कातिलों को मार सके। और धीरे धीरे सभी कातिल डॉज को खोजते हुए वहाँ आने लगते हैं, जिसमें से सबसे पहले रेगन वहाँ आता है और डॉज उसे फंसाकर उसके एक हाथ को एक मशीन के नीचे दबा देता है। तभी वहाँ पर लूगर आता है और डॉज को अपने साथ चलने को बोलता है, पर डॉज को माइल्स की बात याद थी इसलिए वो लूगर पर भरोसा नहीं कर रहा था। लूगर के हाथ में एक गन भी थी जो कि उसे वही गिरी हुई मिली थी। तभी डॉज के पीछे से कैनेडी आती है और लूगर उसे गोली मारकर डॉज को बचा लेता है, जिसे देखकर डॉज फिर से लूगर पे भरोसा करता है और उसे लेकर छत की ओर जाने लगता है। तभी वहाँ पर निक्सन आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। डॉज ने यहाँ पर पहले से पेट्रोल गिरा दिया था और निक्सन के वहाँ आते ही वो आग लगा देता है और डॉज लूगर के साथ वहाँ से निकल जाता है और उस पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है जिसमें रेगन भी मारा जाता है। और डॉज लूगर को वहीं छोड़कर कोनेल के पास आता है क्योंकि कोनेल पास में ही खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। और डॉज उस पर गन तान देता है और उसे वेल को कहाँ रखा है पूछता है और डॉज वेल को बचाने के लिए बिल्डिंग में चला जाता है। वो बिल्डिंग पूरी तरह से खाली थी, माइल्स और उसके आदमी वहाँ से जा चुके थे और वहाँ पर वेल होती है जिसे कि डॉज छुड़ाता है। तभी वहाँ पर निक्सन आ जाता है जो कि उस आग में बच चुका था और डॉज पर गोली चलाता है जो कि रूल्स के खिलाफ था। और डॉज के पास जो गन थी उसकी बुलेट्स भी खत्म हो चुकी थी और डॉज नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वेल को कुछ हो, इसलिए वो निक्सन का ध्यान बटाने के लिए वहां से भागने लगता है और निक्सन भी उसके पीछे जाने लगता है। और डॉज बिल्डिंग के टॉप में पहुंच जाता है और निक्सन भी उसके पीछे पहुंच जाता है और डॉज पे गन तान देता है, जिसे देखकर डॉज बोलता है कि ये रूल्स के खिलाफ है, मेरे पास भी गन नहीं है। इसलिए निक्सन भी अपना गन ड्रॉप कर देता है और अपना वेपन निकाल लेता है और डॉज पर अटैक कर देता है, जिसके कारण डॉज का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बिल्डिंग के नीचे लटक जाता है। और निक्सन उसके हाथ पर वार करने ही वाला होता है कि उसका वेपन चमकने लगता है जो कि सूरज की रोशनी की वजह से चमक रहा था। इसलिए निक्सन रुक जाता है क्योंकि अब गेम खत्म हो चुकी थी और निक्सन ऊपर आने के लिए डॉज की मदद करता है, जो कि हम व्यूअर्स को देखने में काफी अजीब लग रहा था क्योंकि वो इतनी देर से डॉज को मारने की कोशिश कर रहा था, पर अब वो उसकी मदद कर रहा है क्योंकि इस गेम को रूल्स के मुताबिक खेला जाता है। और इस तरह ये मूवी खत्म होती है। इस मूवी का अगला पार्ट भी जरूर आएगा क्योंकि इस मूवी के लास्ट में माइल्स अपने अगले शिकार के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन स्लैश समरी अच्छी लगे तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और अपना सपोर्ट दिखाएंगे। थैंक यू।